आत्माएं आपके घर से निकल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। कहना बाइबल बताती है कि दूसरे राजा में यहाँ पर अलीशा के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा, हाँ देखेंगे दूसरा राजा 2:15 में। अलीशा के पास कहना एक गिफ्ट था कि वो ईमानदारी का गिफ्ट उसके अंदर था। और अलीशा जब पता नहीं आंखें लगा रहा है, तेरे को नहीं पता प्रचार क्या करना होता है, आधा घंटा लगा रहा है। हाँ पढ़। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उकसाने के लिए आए। कौन था? अलीशा के पास कह रहे कि वो एलिया की मिनिस्ट्री में रहता था, प्रॉफिट एलिया के पास रहता था और उसको उकसाने के लिए आए। बोलते करे तेरा प्रॉफिट तो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा पास्टर तेरी तरफ नहीं देखता। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो और शैतान आपके विचारों में आपको उकसाता हो, आपको बार बार कहता हो प्रॉफिट बजिंदर आपको मिलता नहीं है, वो आपसे बात नहीं करता। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन हो जिसको शैतान विचारों में उकसा रहा हो सकता है वॉलंटियर हो सकता है क्वायर हो, कोई विश्वासी हो, लेकिन आप नहीं जानते एलिया के ऊपर गिफ्ट था। और कह रहा कि एलिया के ऊपर जो गिफ्ट था उस एलीशा उस गिफ्ट का आदर करता था। वो बोलता है उसको लोग भड़काने वाले आ गए, दूसरे चर्च के वॉलंटियर भड़काने के लिए आ गए। उसने कहा कि चल इधर से चलते हैं। कह रहा इधर भी एक भविष्यवक्ता है। बोलता है कह रहा चुप हो जाओ। कह रहा तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे भरमाए में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे बहकाए में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे उकसाए में तुम्हारे चढ़ाई में चढ़ने वाला नहीं हूं। बोलता है मैंने इस चर्च में समर्पण कर दिया है, मेरी आशीष यहीं से डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने जब समर्पण कर दिया और उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया एलिया के द्वारा। एलिया ने हो सकता था यहाँ पर अलीशा छोड़कर चला जाता, उसके बहकाए में आ जाता, लेकिन उसने बहकाए में नहीं आया। उसने कहा मैंने पहचान कर लिया आज, हालेलुया। उसने कहा मैंने चर्च की पहचान कर ली है, इस अनॉइंटेड प्रॉफिट की पहचान कर ली है। कह कि मैं तो ज्यादा संगति करूंगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ज्यादा वचन पढ़ने वाला था अलीशा, इसलिए ज्यादा प्रार्थना करने वाला था, इसलिए बहकाए में नहीं आया। यही बात यीशु मसीह कहना चाहता है। कह रहा है कि अंत समय में भरमाए जाओगे, विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। अंत समय में बहुत सारे लोगों को भरमाएगा शैतान कि तुझे बंगला नहीं मिला, तुझे गाड़ी नहीं मिला, तुझे तेरा काम नहीं बना, छोड़ दे यीशु को। लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई भरमाया जाए, लेकिन आज कह रहा वो लोग बचेंगे जो समझ गए, जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज्यादा वचन पढ़ते हैं, जो कह रहा कि असंगति करना पसंद करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उन लोगों को आज कह रहा शैतान के बहकाए से निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी एक गवाही आज चिपकाने वाला है, चिपक जाए आज, आमीन। तू चिपक जाए आज, बोलो हालेलुया। कुछ लोग स्टिकर अपने माथे पर चिपकाते हैं, गोंद चिपकाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं दीवार पर पोस्टर चिपकाते हैं। मैं आज आपके घर के गेट पर एक गवाही चिपकाता हूं यीशु मसीह के नाम में। लो चिपक जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पवित्र आत्मा यहाँ पर है। कह रहा लेकिन उन लोगों की गवाहियां नहीं बनती जो लोग दूसरों के भरमाई में आ जाते हैं, उकसाई में आ जाते हैं कि मैं अब तक ठीक नहीं हुआ, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूं अरे परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। एक बार एक आदमी था, यूएसए में रहता था और मेरे चर्च के अंदर मुझे दशमांश देता था। उसको पहचान थी कि मैं यहाँ चर्च से आशीष पाऊंगा। और कितना 3.5 लाख रुपए मुझे दशमांश आता था। देता कोई यहाँ पर इतना? कोई नहीं देता। 3.5 लाख रुपए मुझे दशमांश देता था। इसका मतलब जिस दिन से वो मुझे दशमांश देने लगा उसके बाद कह रहा वो आशीषित हो गया। कैसे? क्योंकि उसने लोन उठाकर मुझे पहली बार चंडीगढ़ में साउंड दिया था 12 लाख रुपए का। और मैंने पास्टर निर्मल के थ्रू कहा था कि परमेश्वर इस बंदे को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और उस दिन से उसकी नौकरी में, उसकी बिजनेस में 35 लाख रुपए से ज्यादा आने लगे, उसकी कमाई बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसने कह रहा है कि वो शैतान के भरमाए में नहीं आया, उकसाए में नहीं आया। जब आप बीज डालने की कोशिश करते हैं शैतान आपके अंदर डालता है। कह रहा है कि अरे तुम क्या करोगे इतना पैसे देकर? पादरी नई कार खरीद लेगा, अरे ये तो पढ़ना नहीं महल बना लेगा, तुम्हें नहीं मालूम। कह रहा है कि एक भंडारी का काम दिया गया है। भंडारी बैंक मैनेजर अपने पैसे को अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता, उसको कह रहा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही पादरी भी कह रहा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी लेता है। हालेलुया। आपको समझना है। कह रहा लेकिन लोग भरमाई में आ जाते हैं, उनके विचारों में आते हैं, शैतान उनके विचारों में घुसकर भरमाता है उनको। बोलता है अरे क्या करेंगे बीज बोकर, अरे क्या करेंगे पैसे देकर, क्या करेंगे दान देकर। लोग नहीं जानते क्योंकि शैतान यही चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है दान देने वाले कह रहा सड़क पर भीख नहीं मांगते, कह रहा वो करोड़पति हो जाते हैं दान देने वाले।
आशीषित हो जाते हैं दान देने वाले, भेंट देने वाले। अरे किसी के उकसाए में मत आओ, अपने पड़ोसी को बोलो चल तेरे भरमाए में नहीं आने वाला, चल। कई करा यहाँ पे कैंटीन खोल रखी भाई साहब, कोई करा आइसक्रीम बेचते हैं, करा तेल बेचते हैं, चल तेरे भरमाई में नहीं आने वाला, तेरे पता नहीं जैसे कितने आते हैं यहाँ पर, करा बोल कर जाते हैं। मुझे 7 साल नहीं 10 साल हो गया सेवा करते हुए, पर लगातार आशीष मेरे ऊपर डबल होकर आ रही है जितना तू बोलता है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब भाई साहब 6 पिछले वीरवार से भड़का हुआ है पादरी, और संडे भी भड़क रहा हूं क्यों भड़क रहा हूं? ऐसे लोग मुझे उकसाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे उकसाओ मत, मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज रात प्रॉफिट बजिंदर और बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, आज बोलो कि भरमाए में नहीं आना। आज किसी के भरमाए में, किसी के उकसाने में नहीं आना। 2 तरह की आत्माएं बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा करा ये भरमाने वाली आत्मा में मत आना, करा नहीं तो तुम अपनी आशीष को खराब करोगे। मैं कह रहा हूं पता नहीं कितने लोग चर्च छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनके घर पर भीख मांगने नहीं गया, उनके पास नहीं गया। मैंने कहा जा तुझे चाहिए आशीष तो आ जाना दोबारा। जितने वापिस आए आज वो करोड़पति है मेरे मेंबर यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो करोड़पति हैं। जीरो कराए थे, किसी 60 लाख 10 लाख रुपए का कर्जा लेकर आए थे, आज पूछो उनसे, उनकी गवाहियां करोड़पति भरमाई में मत आना। हालेलुया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जैसा बोगे वैसा काटोगे आज। हालेलुया। कह रहा यहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा कि लेकिन कह रहा भरमाई में नहीं, कह रहा अगर तुम्हारे अंदर दम है ज्यादा प्रार्थना करके दिखाओ, ज्यादा वचन पढ़कर दिखाओ, संगति करके दिखाओ। लेकिन जब दिल्ली से चलते हैं भाई साहब 200 रुपए चुभते हैं, 6 दिन आपको टिकट चुभती है। अरे हो सकता है पेट्रोल लगा कर आए लुधियाने से, 200 रुपए चुभते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता भरमाई में मत आना। शैतान आपके विचारों में विचार डाल रहा है। लेकिन आज रात के बाद मैं कहना 6 महीने भी पूरे निकाल लिए, 6 करोड़ तेरे बेड के नीचे। आमीन। कह रहा है एक प्लॉट की आशीष डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक हाईवे तुम्हारे घर के बाजू से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। जमीन के भाव बढ़ेंगे आज रात। आमीन। भरमाए में मत आना भाई साहब, मेरे भरमाए में मत आना। लालच नहीं दे रहा हूं आपको, मेरे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण है। 1 हफ्ता के बाद 100 दिन बीतने से पहले कोई करोड़पति हो जाएगा यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है आपको। आज आशीष देने के लिए यीशु मसीह तैयार है, लेकिन लेनी पड़ती है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के पास पैसा आया, लेकिन लॉकडाउन में एक कनाडा से एक आदमी उसके घर पर पहुंच गया और उसने जाकर कहा मैं पादरी हूं, तू पादरी बजिंदर को क्यों देता है दान? उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने बताया यार वो भी बेचारे यूपी की हैं, भैंस भूस चगाने वाले याद दे दो। कह रहे नहीं, कह रहा नहीं आपके पास तो बहुत आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं तू मत दे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद कह रहा उसके घर में उसके यहां से क्या आशीष मिली थी, 7 करोड़ रुपए का बंगला मिला था, बहुत सारी आशीषें मिली थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका मकान जल गया और वो आदमी जल गया। नौकरी में प्रॉब्लम आ गया, सारा कुछ चौपट हो गया, फिर से शराब पीने लगा, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो टाइम मांगते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के भयकाय में मत आना। अगर आज वो बंदा यू टर्न मार लेगा, पश्चाताप करेगा, मैं कह रहा हूं फिर से आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। अगर आज कोई आपकी कोई नौकरी चली गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, शैतान जानबूझकर आपके घर में ऐसी चीजें डालता है, क्योंकि उसको मालूम है कौन इसके भयकाय में आएगा, कौन डर में आएगा, कौन प्रॉब्लम में आएगा। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसी रुकावट पैदा कर दी हो और आपको आशीष ना मिली हो और आपको रोज आपके विचारों में भरमा रहा हो क्या मिला तुझे। लेकिन ऐसे ही लोगों के घर शैतान एक बंदा जरूर भेजता है। लेकिन याद रखना, कह रहा है यीशु मसीह को पकड़वाने वाले बाहर के नहीं थे, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले उसी के अपने लोग थे। कह रहा है याद रखना किसी पड़ोसी को नहीं भेजेगा, आप ही के चर्च में से, आप ही के बीच में लोगों को भेजेगा, आप ही के रिश्तेदारों के बीच में से भेजेगा। तो कह रहा है कि आप जिसकी सुनते हैं उसको भेजता है। लेकिन आज अपने हाथ उठाकर खाओ, ए भरमाने वाली आत्मा चल जा मेरे बच्चों से, चल मेरे घर से, मेरे विचारों से। मैं कह रहा हूं जो भगा रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। इसहाक जो है टटोल कर देख रहा था। कितने लोग जब शादी करते हैं बहू की, लड़की की, तो टटोल के देखते हैं कि नहीं। एक बार एक माँ गई और उसी समय वहां पर जाकर कह रही है, इसहाक टटोल रहा था, हाँ मेरा बच्चा सही है, तब आशीर्वाद दे रहा था। औरतें जाती हैं, आदमी जाते हैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए, या और एक आदमी गया और उसी समय वहां पर जाकर अपनी मामे को भी साथ ले गया। और जब गया बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने, तो लड़की से पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है तेरे को? उसकी माँ ने कह रखा था इसको उकसाना है। इधर आ जा लड़के, कोई आ जाओ, कालू तू आ जा जल्दी। सारे बोला हालेलुया। उसकी माँ ने उसको कह रखा था आ जाना, कि इसको उकसाना है। इसके घर गए, ये लड़की है,
स्माइल दे थोड़ा। देखो ये लड़की है और इसको आकर पूछ रहे थे, उसका मामा पूछ रहा है, कह रहा खाना बनाना आता है आपको? कहती हाँ आता है। उसने कहा बैंगन बनाने आते हैं? आते हैं। आलू भटूरे आते हैं, छोले भटूरे आते हैं, दाल आती है, सब्जी आती है, कपड़े धोने आते हैं, और भिंडी आती है। लड़की तंग होगी, खैरी के सुन, बहू चाहिए कि भाई साहब रसोईया चाहिए तेरे को? उकसा दिया और उसी समय औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये रिजेक्ट है भाई, ये नहीं चाहिए लड़की। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? माँ ने कहा क्या हुआ? कह रही ये तो गुस्से वाली है। और लड़की आई कह रही गुस्सा भी तो तू नहीं दिलाया मेरे को, चल निकल मेरे घर से। उकसाने वाली भरमाने वाली आत्माएं आसपास घूमती हैं। और यहाँ पर उसको बताएं तो नीचे बैठ जा। देखो जब किसी पहले खड़ा हो जा, देखो पहले जब लड़की को देते हैं और लड़की से पूछते हैं पहले रिश्ते में, कह रहे कि हाँ जी कपड़े धोने आते हैं, बस ऐसे ही गऊ की तरह जवाब देती है भाई साहब, क्योंकि माँ ने सिखा रखा होता है बोलना नहीं तो पकड़ में आ जाएगी, रिश्ता कैंसल। तो ऐसे बोलती है हाँ कपड़े धोने आते हैं, पोछा लगाना आता है, चाय बनानी आती है। गऊ देखो गऊ की तरह रिश्ता करते हैं भाई साहब। लड़की बोलती भी नहीं, घूंघट होता है इतना सारा और घूंघट में से करती रहती है, आते हैं गऊ की तरह। हाँ चाय बनानी आती है, आलू के परोठे आते हैं, गऊ है गऊ की तरह। और उसके बाद जब ब्याह हो जाता है 1 साल के बाद आदमी फोन करता अपनी सास को, ये क्या दे दिया तुमने? तुमने तो कहा था गऊ है। अरे हमने तो गऊ ही दी थी। कह रहा क्या हो गया? कह रहा ये कह रहा शेरनी बन गई। अब माँ कह रही है कि बेटे आलू के परोठे बना दे। कह रही जा बना लेना। 1 साल बाद भाई साहब शेरनी बन गई। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है ये शेरनी बना दी है। लेकिन उसका बाप कह रहा है शेरनी भी तो तुमने बनाई। चलो आज शिमले घूमने चलते हैं, चलो आज हिमाचल चलते हैं, चलो गोवा में चलते हैं, चलो चंडीगढ़ में गोलगप्पे खा के आते हैं, आज इधर कल उधर। अरे ये शेरनी भी तो तुमने बनाई है। कह रहे हमने तो गऊ दी थी। हालेलुया। और उसी समय उसकी माँ बैठ जा, उसकी माँ कहने लगी बेटे कोई तो उपाय ढूंढ। कह रहे ये तो बहू के पर बहुत लग गए। उकसाए में आ गया लड़का। कह रहा ठीक है मैं आज रात बाबे की किताब पढ़ता हूं जाकर। और उसने बाबे की किताब पढ़ी। क्या करना पड़ेगा? कहता 4, 14, 24 कुत्ते के पेट में माया, मायावती की माया, फिर किसी का साया। किताब पढ़ने लगा। उसने किताब पढ़ा। उसने कहा ये क्या किताब पढ़ रहा है? अरे किताब पढ़ने के बाद कह रहा यार ये क्या? कह रहा माँ कोई उपाय मिला? कह रहा नहीं मिला। कह रहा दूसरे बाबे की किताब पढ़ता हूँ। उसकी माँ बोली अरे मुझे उपाय मिल गया है। दोनों उकसा रहे एक दूसरे को कि बहू को कैसे सीधा करना है। और उसी समय उसने किताब पढ़ ली। एक बाबे की किताब में लिखा करे बस औरत के सामने जाके बिल्ली काट दे आज तेरा पति। और उसने क्या किया? उसने जाकर अपने लड़के को समझाया, करे बाजार से बिल्ली लेकर आओ और आज बिल्ली काट दे। और उसके लड़के ने जाकर करे बिल्ली ली और करा कि मम्मी ठीक है मैं आज बिल्ली काट दूंगा। और जैसे ही कमरे में कुंडी लगाई बिल्ली छूट गई उसके हाथ से। और भाई साहब आधा घंटा हो गया बिल्ली नहीं पकड़ी जा रही। बिल्ली पकड़ रहा, करा बिल्ली बिल्ली बिल्ली। पत्नी देख रही क्या लगा हुआ कार्टून की तरह करने के लिए। पत्नी भाई साहब तकड़ी थी नहीं। और पत्नी ने कहा आधा घंटा देखने में उसने बिल्ली पकड़ी और गुंडा सीधे गए भाई साहब बिल्ली काट दी। और उसी समय आदमी तो डर गया और जाके अपनी माँ को कह रहा माँ ये औरतें नहीं किसी के बहकाए में आने वाली। ये तो कह रहे बहुत दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के उकसाए में नहीं आने वाली। ये औरतें जितनी आई आज दिलेर होकर चर्च में बैठी आज। हालेलुया। ये पति के उकसाए में आने वाली नहीं है, ये किसी के भरमाने में आने वाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना, कह रहा कि तू पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज ऐसे लोग परमेश्वर को मिल जाएं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आशीष डबल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को झटक के बोलो तेरे भरमाए में नहीं आने वाली मैं। हो सकता है आपका पति कह रहा हो आज आ गया तेरे साथ कल नहीं आऊंगा। उसको बोल चल अब हम शेर नहीं है गऊ नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। अगर आज आप वचन में आप बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं ये भरमाने वाली और उकसाने वाली आत्माएं बहुत बार औरतों को बोला जाता है, विश्वासियों को बोला जाता है अब तक तेरा कुछ नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं मिला। लेकिन आज भी जितने लोग घर से चल कर आए हैं, मैं कह रहा हूं पूरे 11 बजे आज उन्हें आशीर्वाद देने स्वर्गदूत उतर रहे हैं, स्वर्ग से उतर रहे हैं आज आमीन बोलने वालों के लिए। मैं कह रहा हूं भरमा नहीं रहा हूं, आशीष दे रहा हूं आपको आज। आमीन। मेरी आशीष को लेकर जाओ आमीन बोलकर आज। आमीन। तैयार हैं कि नहीं? यस।
कह रहा है कि बाइबल में लिखा, भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, पुराने होने पर पढ़ेंगे, हाँ हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे पुराने होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। और रस भरे और लहराते रहेंगे। क्या होने पर? पुराने होने पर। कब मिलेगी आशीष? अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने होने पर। आपके घर में जब नौकर पुराना हो जाता है, आप उसको ब्लेसिंग देते हो। जब बहू पुरानी हो जाती है तो उसके बाद ही चाबियां देते हैं कि नहीं उसको। जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं, पुरानी हो जाती है उसको, तब सास उसके नाम तिजोरी कराती है कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह भी ऐसा ही है। वो अपनी दुल्हनों को पुराना होने पर आज फलवंत कर कर रहेगा, रस स्वर्ग से टपकाएगा। आमीन। आपने देखा कभी छत से ऐसे रस टपकता है, बूंद टपकती है बारिश में? लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं, जो किसी के भरमाई में नहीं आएंगे, इस साल के एंड में 100 दिन बीतने से पहले आपके घर में लेंटर पर रस टपकेगा यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं, आपका कच्चा मकान पक्का होगा। यस, ये भविष्यवाणी है। कोई 1,60,00,000 का मकान बनाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर रस टपकाएगा। अगर आप मसीह में पुराने हो गए हैं, आप प्रार्थना करने में पुराने हो गए हैं, वचन को पढ़ने में पुराने हो गए हैं, शैतान को पता है, कह रहा है कि इस वचन को जानता है कि पुराने होने पर परमेश्वर रस देता है लोगों के घर में। पुराने होने पर, अरे ब्रेड नहीं दे रहा, रस नहीं दे रहा, चाय वाली, एक गवाही आएगी रस की तरह टपकेगी आपकी जुबान पर। आमीन। एक गवर्नमेंट जॉब आएगी, आपके हाउस नंबर पर आएगा, हाउस नंबर पर आपका एड्रेस सही आएगा और आपकी जुबान से रस टपकेगा आज के बाद। आमीन। कह रहा है क्योंकि एक गवाही आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने सीख लिया है कि मैं अब किसी के बहकाए में नहीं आऊंगी, मैं किसी के उकसाने में नहीं आऊंगी। अगर आज आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आज रात कुछ करने वाला है। शैतान किन लोगों को पकड़ता है? कह रहा है जब जिसको टेंट लगाना आ जाता है, पुराना हो गया है, कह रहा है टेंट लगाना आ गया, चद्दर बिछानी आ गई है, क्वायर में हाथ हिलाने आ गए हैं, गीत गाना आ गया है, वॉलंटियर ड्यूटी करनी आ गई है, उसको पता है जनरेटर लंगर खिलाना आ गया है। अब शैतान कहता है इसको तोड़ना, इसने पादरी का सारा काम संभाल रखा, इसको तोड़ना है, क्योंकि उसको पता है, कह रहा इसको तोड़ूंगा तो पादरी उकसेगा थोड़ा सा और उसको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज कह रहा आपको तोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आशीष देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तुम अपना फैसला खुद लेना है, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, अपने आप को टूटने नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा है शैतान के झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कैसे तोड़ता है? एक बार एक लड़का कह रहा पास्टर के यहाँ पर जॉब करता था, सेवा करता था, और उसी समय उसके विचारों में आने लगा, सारा काम उसने संभाल रखा था और उसके पास उसके विचारों में आने लगा शैतान और बार बार बोलने लगा, अरे क्या कर रहा है तू, यहाँ पर इतने साल से बैठा है, भाग जा यहाँ से। लेकिन वो वचन का ज्ञान जानता था। उसने कहा मैं अपने आत्मिक अगुवे को छोड़ूंगा नहीं जब तक वो नहीं कहेगा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। लेकिन शैतान ने उसके मन में उसी की तरह की चोट मारी। उसको बोलता है, कह रहा है सुन, करनी तो सेवा ही है, कह रहा है तू तो बहुत अच्छा गाता है, तू तो पास्टर बन सकता है, तू भी पास्टर बन जा। गवर्नमेंट जॉब करता था वो आदमी, वो लड़का, और इसी समय गवर्नमेंट जॉब के बाद जो सेवा में मिलता था, सेवा में समय बिताता था। लेकिन एक दिन शैतान ने उसको भरमाया और उसकी पत्नी ने कहा, करे कि उसकी पत्नी को भी भरमाया, उकसाया। उसकी पत्नी ने कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, अरे 14 साल से क्रिश्चियन है, और ये नया सा लौंडा आया पास्टर बजिंदर सिंह, करा के ये आत्मा है बेचारा, हम क्या कुछ नहीं कर सकते खुदा के लिए। उसने कहा हम भी पास्टर बनेंगे, और उसने पास्टर बना और उसने किसी के सिर पे हाथ रखा, उसमें भूतड़ी आ गई, उसके बच्चा पागल हो गया। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब चली गई, बर्बाद हो गया, वो समस्या में आ गया क्योंकि कॉलिंग नहीं है। शाऊल एक राजा था और शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया था शमूएल के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा। और जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो प्रॉफिट से प्रार्थना करा के जाते थे। लेकिन उस समय उसके दोस्तों ने, उसके वॉलंटियरों ने उसको भरमाया, उकसाया। शैतान ने उसको बोलता है, अरे राजा अब तक प्रॉफिट नहीं आया, करा चल, करा तू ही ले थाली और तू ही भेंट चढ़ा दे परमेश्वर के सामने, तू ही धूप जला दे। और उसी समय, उस समय में करा जब उसने भेंट चढ़ाई और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया और उसने कहा अब तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी बन जाएगा। जो काम मैंने तुझे दिया था तूने वो नहीं संभाला, तेरी कॉलिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती। जो कॉलिंग नहीं होती, सामने वाले को देखकर, इसने लक्कड़ का आरे की दुकान खोली है, इसने आइसक्रीम खोली है, मैं भी रेडी लगाऊंगा, मैं भी अपने लड़के को बाहर भेजूंगा, मैं भी ये करूंगा, खुदा से नहीं पूछते, इसलिए उनके कामों में रुकावट आ जाती है। बहुत सारे लोगों के कामों में आज भी रुकावटें हैं। बिलाम नाम का एक व्यक्ति था और उसी समय उसको कह रहे कि वो शराब देने के लिए इजराइलियों को, मैं कह रहा हूं कि मुआब के लोगों ने उसको पकड़ा, उकसाया और उसको कहा कि तू शराब दे दे। लेकिन उसने उस समय में अपने अंदर ये बात डाल ली थी कि मैं
कह रहा है कि शराब ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन उसने कई बार कोशिश किया, लेकिन उसके रास्ते में तलवार लेकर खड़ा हो गया शैतान। और उसी समय उसको बोलने लगा, अगर तू शराब देगा तो कह रहा है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसी समय उसने यू टर्न मार लिया। याद रखना, हो सकता है आज आपके खिलाफ कोई खड़ा हो गया हो आपको शराब देने के लिए। अगर आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप हर संडे कह रहा अनॉइंटेड प्लेस पर आने वाले हैं, संगति करने वाले हैं मसीह की, मैं कह रहा हूं कितना भी कोई जादू टोना आपके ऊपर कर दे, कितना भी आपके कामों में कोई रुकावट डाल दे, लेकिन परमेश्वर यहोवा आज रात अपने स्वर्गदूत को भेजकर तलवार लेकर ऐसे लोगों के सामने खड़ा करेगा। कह रहा है कि वो आपके ऊपर कुछ भी करने नहीं पाएंगे। आज आपके बच्चों के खिलाफ बोलने भी नहीं पाएंगे। कह रहा तलवार लेकर खड़ा है। कह रहा अगर उसने यू टर्न नहीं मारा मर जाएगा वो व्यक्ति, लेकिन यहां पर लिखा बिलाम ने यू टर्न मार लिया। अगर हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हो, ऐसा खड़ा हो और सोच रहा हूं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा, और शैतान के उकसाए में आ रहा हो, भरमाए में आ रहा हो, कितने साल से मैं आ रहा हूं मेरा कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं हो सकता है जानबूझकर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत आपके रास्ते में खड़ा कर दिया हो, लेकिन जब आप यू टर्न मारते हैं मैं कह रहा हूं आज रात आपके काम फिर से खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किया है मुझे माफ कर दे आज पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं जो आपके रास्ते में जिन्होंने माफी मांगी है, जो आपके रास्ते में स्वर्गदूत खड़ा था, आपके कामों को रोके खड़ा था, कई बार मसीह लोगों के कामों को रोकने के लिए स्वर्गदूत भी आ जाते हैं। और इसी समय अगर आपका बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है, कोई आपके बाहर जाने में रुकावट आ रही है, आज रात जितने कह रहे हैं मैं किसी भरमाने वाले की आत्मा में नहीं आऊंगा, मैं किसी के उकसाए में नहीं आऊंगा, मैं किसी के चढ़ाई में नहीं चढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर से कह रहा हूं कि यहोवा जोरावर कर आज इनका काम फिर से खोल दे आज आमीन। वो खुल जाएगा। आज 100 दिन बीतने से पहले एक नई गवाही चिपक कर जाएगी तुम्हारे दीवार पर। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। लिखा पुराने होने पर वो रसदार हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? बोलो हालेलुया। फेंका आपने? मोबाइल है आपके पास, सॉरी रुमाल है आपके पास, किसी के पास? बहनों छिपकलियों, हाँ देखो रुमाल कितना गंदा सा। देखो आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के पास कह रहे कि पुराने कपड़े जब हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं बाजार में, और शैतान को मालूम है, कहता है जब ये मसीह लोग पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। शैतान उकसाता है बार बार, एक बार आपको चढ़ाएगा और उसके बाद आपको पटक देगा। लेकिन कैसे करता है पता है? ऐसे करता है शैतान को पता है, आपको यूज करता है। जैसे हम सिनक निकालते हैं, चल जाट, ऐसे करता है एक दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? शैतान का काम है आपको चढ़ाना। उसने गाड़ी ले ली, तूने नहीं ली, तू भी तो चर्च में जाता है। अच्छा उसके घर में चंगाई आ गई, तेरे घर में नहीं है, तेरा लड़का वहीं का वहीं है, तेरा लड़का तेरे को बेटा नहीं हुआ। अच्छा वो तो पादरी बना दिया पास्टर बजिंदर ने, पास्टर अशोक को, तुझे नहीं बनाया। अबे कलवे ढोलकी कहां गया तू? तेरे को नहीं बनाया। और आपके चढ़ाई में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे करता है। सुन रहे हो कि नहीं? गंदा लग रहा हूं मैं आज लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज कह रहा है कि शैतान आपको फेंकना चाहता है यूज करके, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर आपको फेंकने नहीं आया, यूज करने नहीं आया, आपके काम खुलवाने के लिए आया। अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च याद रखना अगली गवाही आपकी दीवार पर चिपकने वाली है। अगला पोस्टर आपका चिपकने वाला है, आपको ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना है। बहुत सारे लोग ले जाए सड़ा हुआ रुमाल, सुन रहे हो? विश्वास करना है आपको। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपको शैतान ने फेंक दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा पुराने होने पर रस आएगा। लेकिन आप पुराने हो जाते हैं, चर्च से भागने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, आपका मन टूटने लगता है। अरे आशीष आई ना आए रूत के जीवन में, रूत ने जिस चीजों को छोड़ दिया, उसके बाद कह रहा उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। जिस सच्चे ईश्वर के नाम को उसने जान लिया, उसने कहा कि मैं अब वापिस नहीं जाऊंगी। हालेलुया। जिस सच्चे ईश्वर को मैंने जान लिया है, अब मैं उन पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि चल तागा लगवा ले, तबीज लगवा ले, मैं कह रहा हूं किसी के भरमाई में मत आना। आज रात यहोवा जोरावर की तलवार चलेगी, आज चलेगी, आपके खिलाफ खड़े होने वाले के ऊपर चलेगी। आज जो बिजनेस को पकड़ने वाले के ऊपर चलेगी, कर्जा डालने वाली आत्माओं के ऊपर चलेगी, बीमार करने वाली आत्माओं के ऊपर चलेगी।
अगर आज आप भरमाई में नहीं आ रहे हैं, याद रखना अगली गवाही आपकी होगी चर्च। आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? यस। मैं कह रहा हूं ऊपर से एक स्वर्गदूत उतरने के लिए तैयार है आज, आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं चर्च, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो। लिखा परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। याद रखना तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो, तुम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हो, तुम बर्बाद होने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम्हारे पास कह रहा है कि अब से तुम्हारे बैंक में, तुम्हारी फैक्ट्री में रस टपकेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पासपोर्ट पर रस आएगा आज रात, क्योंकि तुम पुराने हो गए हो, तुम बाइबल पढ़ने में पुराने हो गए हो, तुम वचन का ज्ञान रखने में पुराने हो गए हो, तुम अध्ययन करने के लिए पुराने हो गए हो, हर संडे चर्च आने के लिए, संगति करने के लिए अगर तैयार हो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी हड्डियों में, नसों में जो लोग बीमार हैं, रिपोर्टों में, मैं कह रहा हूं आज खुदा का दास होने के नाते, प्रॉफिट होने के नाते, मैं आज उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं आपके पास, जो आपके घर में रस टपकाएं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रस टपकेगा आज रात के बाद। अपने बैंक बैलेंस को देखोगे, रस टपकेगा, मिराकल होगा। अपनी हड्डियों को चेक करोगे, रिपोर्ट चेक कराओगे, रस टपकेगा आज रात के बाद। कह रहा रस टपकेगा। जो लोग फ्लॉप हो गए हैं वो फिर से उठेंगे, क्योंकि एक स्वर्गदूत आपको आज रात उठा कर जाएगा। क्योंकि आप बहकाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं, आप उकसाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं। अपने पड़ोसियों को बोलो, चल बे, तेरी बहकाने वाली आत्मा में नहीं आने वाला, चल तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे पता आपका पति बैठा, आपकी भाभी बैठी है, बोलो तेरे बहकाई में नहीं आने वाली, बोलो मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। घर जाकर आज अपनी सास को कह देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली। अपनी बुए को, चाची को, नानी को, फूफे को, मम्मी को, पड़ोसी को बोल देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा बहकाने वाली आत्माओं को भगाने के लिए, अपनी दुल्हनों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। चर्च तैयार है क्या? नहीं। यस। आपको लेने आएगा, वो रस टपका कर जाएगा। कह रहा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आएगी। बिलाम ने यू टर्न मार लिया। देखो क्या लिखा, गिनती की किताब 23 के 34 में। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ। मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसीलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर कौन है? बिलाम। कह रहा श्राप देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तुझे बुरा लगता है, इसके घर में आशीष कैसे आई दोबारा, कैसे रस टपका? इसने कहा मैंने पाप किया है, यू टर्न मार लिया है इसने। अगर आज आप शराब के ठेके पर खड़े हैं, अगर आपका मन करा है दोबारा बीड़ी पीने के लिए, दोबारा मन करा है अपनी गवाही को खराब करने के लिए, आपका मन करा है किसी पर गुस्सा करने के लिए, मैं कह रहा हूं आज अगर कोई पाप गलती से कर दिया आपने, पवित्र आत्मा आपको यू टर्न मारने का एक अवसर देने वाला है। एक मौका और, एक चाल और बाकी आपके पास। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जैसे ही आज यू टर्न मारेंगे, बिलाम ने जब यू टर्न मारा उसी समय परमेश्वर ने माफ कर दिया। याद रखना मैं कह रहा हूं अगर आज आप यू टर्न मारने वाले, किसी के रिपोर्टों में रस टपकने वाला है, आपकी मैरिज लाइफ में रस टपकने वाला है, जिस कोर्ट केस से आप लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के एक हफ्ते के बाद 100 दिन बीतने से पहले बहुत सारे लोग कोर्ट में जीतने वाले हैं। आमीन। आपके रस टपकेगा। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय उठा कर कहूं आज परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, मैं समय पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे परमेश्वर, जो लोग यू टर्न मार रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ को पवित्र आत्मा जी आज यू टर्न मारकर बचा लिया है, इन्होंने आज सीख लिया है कि मैं अपनी आत्मिक लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की, अपने चाचे की, परिवार की, कोई भी जन मुझे भड़काने वाला हो, परमेश्वर मैं किसी के भड़काई में नहीं आऊंगा। मेरे पिता जो दुल्हन किसी के भरमाई में ना आए, उस सच में तू दूल्हा इनको आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे बोलने के बाद पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय वो भरमाने वाली, बहकाने वाली आत्मा इनके बच्चों से बाहर जाए, इनके बिजनेस से बाहर जाए, इनकी आत्मा से बाहर जाए। अगर जो भरमाए में आ रहा है, बहकाए में आ रहा है, अगर आज इनके विचारों में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि आज रात स्वर्गदूत उतरे और आपके गवाही चिपका कर जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर चिपका कर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कह दो आज आसमान के खुदा को कि परमेश्वर मैंने आज से फैसला ले लिया है, मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और इसी समय प्रभु तेरी महिमा करूंगा। मैं किसी के बहकाई में नहीं आऊंगा। मेरा बिजनेस खुले ना खुले, काम चले ना चले, चंगा हो ना हो, लेकिन मैं जान गया हूं तू मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के घर आज रस देने वाले एंजल ट्रांसफर करता हूं।
जाओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आमीन। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जर्मनी से, पूरे यूरोप से, इंडिया से, चंडीगढ़ से, जो मुझे देख रहे हैं इसी समय भारत के कोने से, इसी समय उनके घर एंजल जाएं, जितने पुराने हो गए हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं इस मिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर एलीशा की तरह इनके ऊपर डबल मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम में, जो इनको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग घटना चाहते हैं? हाथ उठाओ, शाबाश। ताड़ी बजाओ जो घटना चाहते हैं, शाबाश। पिछले मैंने कहा, जो घटना चाहते हैं वो ताड़ी बजाओ। 2-4 लोग हैं, परमेश्वर इनका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में आ जाए। बोलो हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, पता है आपको? ओए कबाड़ी कैमरामैन, आपसे परमेश्वर प्यार करता है, उसको पता ही नहीं लग रहा। हट जाए आगे।